हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी मंथली वाली मैगजीन सीरीज़ में। तो आज हम लोग आईआर वाला जो पार्ट था उसी में से जो शॉर्ट्स एंड न्यूज़ थे, जो बहुत ही छोटे न्यूज़ थे, उनको एक नज़र में देखेंगे। छोटा सा रिकैप रहेगा। इंडिया एशियन रिलेशनशिप, द 47th एशियन समिट वाज हेल्ड रिसेंटली इन कुआलालंपुर। तो ये जो 47th वाली आसियान समिट कहाँ हुई थी? कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में हुआ था। आसियान समिट्स टेक प्लेस ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार होती है। होस्टेड बाय द कंट्री होल्डिंग द आसियान चेयरमैनशिप। तो जो आसियान चेयरमैनशिप जो कंट्री होस्ट करती रहती है वही इसको क्या करती है, प्रिजाइड करती है। की हाईलाइट क्या था? एडिशन ऑफ 18th मेंबर। तिमोर लेस्टे वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज आसियान 11th मेंबर। हम लोगों ने एक बार सुन लिया था कि तिमोर लेस्टे क्या हो गया था, इसका पार्ट बनने वाला है आसियान का। अब जा करके ये ऑफिशियली एडमिट हो चुका है आसियान में। अब देखते हैं थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कोलालमपुर एकॉर्ड बनाया गया जिसमें जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में बात हुई है। इनके बीच में कुछ टसल चल रहा था तो इनके बीच में जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट की बात की गई है। 22nd ASEAN India Annual Summit भी हुआ है, was also held on the sidelines of the summit. The key highlights include Maritime Cooperation 2026 was designated as ASEAN India Year of Maritime Cooperation and supported the grouping centrality in the Indo-Pacific. तो इंडिया और आसियान की मीटिंग भी हुई है। कौन से नंबर की? 22 नंबर की हुई है। ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की गई है इंडिया के साथ। और प्लान ऑफ एक्शन कुछ है 2026-2030 के बीच में, आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट द आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब देखते हैं इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ। इंडिया एंड यूके रिलीज जोन स्टेटमेंट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया। ठीक है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के आए थे, कीनर इंडिया में आए थे। ये हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या है। टेक्नोलॉजी, बोथ नेशंस वेलकम द टेंजिबल प्रोग्रेस मेड अक्रॉस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन में, क्रिटिकल मिनरल्स में, एआई में, हेल्थ एंड टेक में। तो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में लोगों ने प्रोग्रेस किया है, दोनों में वेलकम किया है चीज़ को। की आउटकम्स क्या हुआ है टेक समिट का देख लेते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव का क्या आउटकम रहा ये देख लेते हैं। कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर एआई नेटिव नेटवर्क फॉर 6G नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क एनटीएन, साइबर सिक्योरिटी फॉर टेलीकॉम्स विथ एटलीस्ट 24 मिलियन यूरो ऑफ जॉइंट फंडिंग। तो क्या क्या बात हुई है देख लेते हैं। कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर एआई नेटिव नेटवर्क 6G के नेटवर्क के बारे में बात हो रही है यहाँ। नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क एनटीएनस की बात होगी। साइबर सिक्योरिटी फॉर टेलीकॉम विथ एटलीस्ट 24 मिलियन यूरो की बात की गई है जॉइंट फंडिंग के लिए। अ जॉइंट सेंटर फॉर एआई प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ केयर, क्लाइमेट, फिनटेक एंड बायोटेक। तो एक तरह से जॉइंट सेंटर बनाया जाएगा एक एआई के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में। हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट हो गया या फिनटेक हो गया। फेज 2 देखते हैं। फेज 2 ऑफ द यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी टू एक्सपैंड मिनरल कवरेज एंड स्टेबलाइज अ न्यू सैटेलाइट कैंपस एट IIT ISM धनबाद। तो ये नया सैटेलाइट कैंपस बनाया जाएगा IIT ISM धनबाद में। इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बात की गई है। बोथ वेलकम द रीसेटिंग ऑफ द जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी जेटको विच विल सपोर्ट द गवर्नेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा। तो ये सेटा है, जो सेटा के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा डिफेंस देख लेते हैं। बोथ साइड्स कमिटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग स्टेबलाइजिंग अ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस RMSCC अंडर द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOAI। डिफेंस में भी बात की है, ट्रेड में भी बात की है, टेक में बात की है, 6G लाना है, ये लाना है, वो लाना है सब। एजुकेशन के बारे में क्या बात हुई है? बोथ साइड्स रीअफर्म द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप टू इनेबल लीगल माइग्रेशन एंड कर्ब इरेगुलर मूवमेंट। तो हम लोगों के देश में एक दूसरे में यूके में पढ़ाई करना है तो जाइए, लेकिन लीगल माइग्रेशन रहना चाहिए। इलीगल मूवमेंट को कर्ब करना है, ख़त्म करना है। Queen's University of Belfast and Coventry University have been authorized to open their branch campuses in GIFT City, गुजरात। तो ये दो यूनिवर्सिटी की जो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो यूके की हैं, इनका क्या होगा, एक तरह से ब्रांच खुलेगा गुजरात में की गिफ्ट सिटी में। क्लाइमेट एनर्जी के बारे में बोथ अनाउंस्ड अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन द क्लाइमेट टेक स्टार्टअप फंड टू सपोर्ट इनोवेशन इन क्लाइमेट टेक एआई। तो दोनों देशों ने क्लाइमेट से लड़ने के लिए क्लाइमेट टेक एआई में फंड पैसे की बात की है कि वो लोग फंड सपोर्ट करेंगे। एडिशनली ऑफशोर विंड टास्क फोर्स एंड एक्सप्रेस्ड इंटेंट टू कोलैबोरेट थ्रू द ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस GCPA के द्वारा भी इन्होंने क्या किया है कि
कोलाबोरेशन की बात की है। देखते हैं हम न्यू स्ट्रेटजीज EU India एजेंडा। द यूरोपियन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द EU India strategic agenda identifying 5 priority pillars to address emerging opportunities, challenges and threats in a geopolitical context। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का स्ट्रेटजिक एजेंडा है ये। कुछ देखते हैं इसके बारे में क्या है, कौन कौन से 5 पिलर की बात की की जा रही है। Prosperity and sustainability focuses on economic growth, job creation, decarbonization, and strengthening supply chains. The goals of finalizing a free trade agreement and concluding an investment protection agreement are central to this। तो FTA की बात की जा रही है, दोनों के बीच में साइन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक होगा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट IPA। टेक्नोलॉजी में क्या बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, digital infrastructure and promoting research collaboration through the Trade and Technology Council and Horizon Europe। तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI हो गया और डीप नॉलेज वाला हो गया, ये सब वाला क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, रिसर्च कोलाबोरेशन की बात, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बात और हॉरिजॉन यूरोप की बात की गई है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में देखते हैं एड्रेसेस ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, कोऑर्डिनेट ऑन इंडो पैसिफिक एंड प्रमोट रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिफेंस की बात की गई है कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो चल रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं कहीं भी उनको हम लोग एड्रेस करने का प्रयास करेंगे और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, इंडिया UA रिलेशंस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुआ, India established ties with the European Economic Community in 1962, अपग्रेडेड टू अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन 2004। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोगों ने 2004 में स्टेबलाइज किया। 2004 में जा कर के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बना यूरोपियन यूनियन। ठीक है, bilateral trade in good reached to 120 euro billions in 2024 with the EU as India's largest trading partner। तो 120 बिलियन डॉलर 2024 में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर हम लोगों का कौन है, यूरोपियन यूनियन ही है। फॉर FDI कितना आता है, EU इन्फ्लोज टूवर्ड टोटल लगभग 107 बिलियन डॉलर बिटवीन अप्रैल 2000 एंड दिसंबर 2023। तो इतना ज़्यादा FDI भी वहाँ से आया है। तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रेड उसी के साथ चल रहा है। 2004 में हम लोगों ने इसके साथ बेस्ट स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप साइन किया है और FDI भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। Connectivity and global issues strengthens the regional connectivity, global governance and cooperation in third countries। तो थर्ड कंट्रीज़ में किस तरह से हम लोग लिंक बनाएंगे एक दूसरे से गवर्नेंस के क्षेत्र में और रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, तो इन सब के बारे में बात हुई है। जैसे कि जो इनिशिएटिव लाया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ग्लोबल गेटवे। तो ये रहा इंडिया से यहाँ से जाएगा ई के थ्रू इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जाते हुए हम लोग यूरोप पहुँचेंगे। तो इस पाथ को थोड़ा सा मजबूत बनाने की बात की जा रही है। इनेबलर्स अक्रॉस पिलर्स फैसिलिटेट्स स्किल मोबिलिटी, नॉलेज एक्सचेंज, बिजनेस एंगेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन टू सपोर्ट ऑल 4 मेन पिलर्स। तो इन सबको अगर हम लोग फैसिलिटेट करेंगे तो जो हम लोगों का 4 जो मेन पिलर हैं वो अपने आप ही मजबूत होंगे। इंडिया मंगोलिया देखते हैं क्या है। द टू कंट्रीज सेलिब्रेटेड द 10th एनिवर्सरी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द की MOU साइंड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट टू इंडिया। 10th एनिवर्सरी मनाई गई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इंडिया और मंगोलिया की। ये देखिए ये रहा मंगोलिया। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या साइन हुआ है। वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या साइन हुए हैं। डेवलपमेंट कोऑपरेशन, बोथ कंट्रीज रिअफर्म कमिटमेंट टू द मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद 1.7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा इतना ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी, मतलब एक तरह का फंड दिया जाएगा जिसमें कंसेशनल रेट पर क्या रहती है, इंटरेस्ट रहती है मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा कल्चरल रिलेशन देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड मंगोलियस अर्खनंगाई प्रोविंस। तो इन दो के बीच में क्या हुआ है, कल्चरल रिलेशन की बात की गई है। ठीक है, हम लोगों का लद्दाख का जो ऑटोनोमस LAHD लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया का अर्खनंगाई प्रोविंसेस। ठीक है, इसके अलावा स्पिरिचुअल कोऑपरेशन देखते हैं। इंडिया प्लान्स टू सेंड होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास डिसिपल्स सारिपुत्रा एंड मोदगल्यान to Mongolia, help digitize the 1 million ancient Buddhist manuscripts and link Nalanda and
गांधन मोनास्ट्री। तो इंडिया का क्या प्लान है कि जो लॉर्ड बुद्धा के जो सारिपुत्र की जो और मोदोगोलियाना के जो रिलिक्स थे, अवशेष थे, वो हम लोग मंगोलिया को भेजेंगे और उनके जो 1 मिलियन एंशिएंट बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करने में उनकी मदद करेंगे। ठीक, इससे नालंदा और गांधन मोनास्ट्री भी जुड़ी जाएंगी। अदर्स क्या हैं? फ्री ई वीजाज टू मंगोलियन सिटीजन्स, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड थ्रू एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंट्री पोर्ट्स, एनहेंस कोऑपरेशन यूरेनियम, रेजिलेंट सप्लाई चेन्स इन क्रिटिकल मैनर्स। तो ये अदर कुछ है कि फ्री वीज़ा दिया जाएगा मंगोलियन सिटीजन्स को, ट्रेड को फैसिलिटेट करना है और यूरेनियम में और सप्लाईज क्रिटिकल मिनरल्स में और में भी बात की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है मंगोलिया का? स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, कैसे मंगोलिया स्ट्रेटजिक लोकेशन में है भाई, इसेंशियल फॉर इनहेंसिंग जियोपॉलिटिकल बैलेंस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। चाइना, ये देखिए कहाँ पर है, ये है ये मंगोलिया। ये रसिया से हम लोगों का चलता ही है। मंगोलिया के साथ बफा रहेगा तो चाइना के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने में सही रहेगा। इसके थ्रू हम लोग जापान, इसके थ्रू हम लोग कहीं भी, तो ये सब जरूरी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस उसका है। इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, बोथ कंट्रीज कमिट टू फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एलोंग विथ कोऑपरेशन इन मल्टी लैटरल फ्लोरा। तो मल्टीलेटरल फोरम में अलग अलग तरह से इन लोगों ने अपनी बात उठाने की बात की गई है। फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए। एनर्जी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मंगोलिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ कुकिंग ऑयल यूजफुल स्टील इंडस्ट्री। तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स है कुकिंग ऑयल का, स्टील इंडस्ट्री यूज होती है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया मंगोलिया रिलेशंस देखते हैं। डिप्लोमेटिक 1955 में स्टेबलाइज हुआ, स्ट्रेटजिक पार्टनर 2015 बना, तब न जाकर कि इस साल 2025 में इसका 10th एनिवर्सरी था। इकोनॉमिक रिलेशन देखते हैं, 110 मिलियन US डॉलर का था बिलेटरल ट्रेड। मिलिट्री एक्सपो ऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, मेडिकल फैंड खान क्वेस्ट, तो ये सब कुछ है कुछ मिलिट्री के साथ। सेवेला फोरम ऑन डेट launched. The forum is launched at the 16th session of the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD16 to tackle the intense debt crisis in developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ते हुए बोझ के कर्ज को रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का ट्रेड एंड डेवलपमेंट 16 नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ। देखते हैं सेविला फोरम ऑन डेप्ट क्या है। इट इज़ लेड बाय स्पेन, सपोर्टेड बाय द UNCTAD एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स UNDESA। इट विल ब्रिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बोरोवर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिया ऑन डेट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड इनोवेटिव सोल्यूशंस। पहली बात तो किसका लाया, लेड वाला स्पेन की तरह लाया गया, सपोर्टेड बाय UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। इसका काम क्या है? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितकारी जो रहते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, चाहे वो क्रेडिटर हों, चाहे वो बोरोवर्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, एकेडमिया हों, सबको डेट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट इनोवेशन सोल्यूशंस के लिए एक साथ लाना इसका काम है। इट इज़ वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल फॉर डेवलपमेंट PFFD4 एंड पार्ट ऑफ सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो ये जो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग हुआ था, ये उसी का आउटकम है और एक सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का ही एक तरह से ये पार्ट है। द अदर 3 आउटकम्स आर डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब, डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम एंड डेट पॉज क्लॉज अलायंस। तो ये जो FFD4 हुआ था, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, इसमें से मेनली 4 जो आए थे आउटकम्स, उसमें से तो एक तो हो गया ये सेविला वाला। अदर 3 कौन कौन से थे? डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब, डेप्ट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम एंड डेप्ट पॉज क्लॉज अलायंस। तो ये अदर 3 थे। दिस initiative will complement the Sevilla commitment. The Sevilla commitment lays out a path to close the 4 trillion annual SDG financial gap in developing countries. इसका क्या है, ये क्या लेआउट करती है? एक तरह का पाथ लेआउट करती है जो 4 ट्रिलियन का एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फाइनेंशियल गैप है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसको हम कैसे हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंटली एग्रीड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सिंस 2015। 2015 से फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटली एग्रीड बाय फाइनेंशियल बैंकिंग बन चुका है। डेप्ट क्राइसिस क्या है? ग्लोबल पब्लिक डेप्ट 2024 में कितना ग्लोबल डेप्ट था? 110 ट्रिलियन। डेवलपिंग कंट्रीज में से ओनली 31 ट्रिलियन था भाई। डेवलपिंग कंट्रीज से स्पेंड 1.4 ट्रिलियन ऑन एनुअल डेप्ट सर्विस। तो ये कुछ ज़्यादा है, 102 ट्रिलियन हो चुका है टोटल, उसमें से 31 ट्रिलियन तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही है। 3.4 बिलियन पीपल लिव इन नेशन स्पेंडिंग मोर ऑन डेट सर्विसिंग देन ऑन हेल्थ और एजुकेशन।
तो ये कुछ डाटा है कि 3 बिलियन पीपल जो होते हैं वो हेल्थ एजुकेशन से ज़्यादा डेट सर्विस पर ही स्पेंड कर रहे हैं। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट PMDA, रशिया's लोअर हाउस अप्रूव्ड विड्रॉवल फ्रॉम प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट PMDA विद द US। प्रीवियसली रशिया इन 2016 सस्पेंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट साइटिंग US सैंक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं रशिया का जो लोअर हाउस है उसने प्लूटोनियम मैनेजमेंट डिस्पोजिशन एग्रीमेंट से क्यों विड्रॉवल किया है, इसका क्या कैसे रिप्रेशन रहेगा वो देखते हैं। द एग्रीमेंट साइंड इन 2000 कमिट्स द US एंड रशिया टू ईच इरिवर्सली डिस्पोज ऑफ एटलीस्ट 34 मेट्रिक टन्स ऑफ वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम। एक तरह से ये क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर वेपन्स को ना बढ़ाने के बीच में दोनों देशों के बीच में ये साझा हुआ था। अब देखते हैं क्या है या कैसे है। प्लूटोनियम तो आपको पता है 94 एटॉमिक नंबर के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन अदर थिंग्स। डिस्पोजिशन गोल, कन्वर्ट प्लूटोनियम इनटू सेफ ऑफ होम्स एमॉक्स फ्यूल बना दीजिए, रिएक्टर इरिडिएशन बना दीजिए। ठीक है, तो रशिया ने इसको विड्रॉल कर दिया इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट से। ठीक है भाई, प्रीवियसली रशिया इन 2016 सस्पेंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट साइटिंग US सैंक्शंस। तो बात हुई थी US और रशिया के बीच में कि हम लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसको कम ही रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक एग्रीमेंट लाते हैं प्लूटोनियम मैनेजमेंट डिस्पोजिशन एग्रीमेंट। लेकिन बार बार US के द्वारा इस पर सैंक्शन लगाने के कारण अब रशिया का जो लोअर हाउस है इसने इसको पर्टिकुलर मैनेजमेंट से विड्रॉल कर लिया है। UN Human Rights Councils, India was elected unopposed to UN Human Rights Councils for the 7th time। ठीक है, इंडिया इलेक्टेड फॉर अ 3 ईयर टर्म 26-28 तक रहेगा स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। अबाउट UN ह्यूमन राइट काउंसिल्स ओवरव्यू, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम दैट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल बॉडी है जो कहीं किसी भी की ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी किसी का ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको ये पर्टिकुलर रिड्यूस करती है। बना कब था? 2006 बना था जनरल असेंबली बाय रिप्लेसिंग द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। पहले कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस करके इसको बनाया गया 2006 में। 47 मेंबर थे और UN जनरल असेंबली में सर्विंग 3 ईयर टर्म्स विद मैक्सिमम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। फंक्शन है वही ग्लोबल फोरम ह्यूमन राइट्स के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना, मेंबर स्टेट का रिव्यू फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता भाई, सब वही है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए बनाया गया है। देखते हैं क्या है। टेररिज्म को पैसे मत दो भाई। ईरान रेटिफाइड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। ये है क्या भाई? ईरान ने तो हाँ साइन कर दिया है कि ये पर्टिकुलर हम एग्रीमेंट कन्वेंशन साइन कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि टेररिज्म को फाइनेंस कम होगा। अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, UN जनरल असेंबली में 1999 में बना था, 2002 से ये कमिंग टू फेयर्स इफेक्ट में है। पर्पस क्या है? क्रिमिनलाइजेस द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड होल्ड्स फंडर्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स अकाउंटेबल। इंडिया ऑल्सो रेटिफाइड इट। तो इंडिया तो टेररिज्म के मामले में कहीं भी कुछ होगा तो उसमें रहता ही, रेटिफाइड करता ही रहता है। एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़, एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट जैसे म्यांमार सगाइंग रीजन और रीजन ओवर मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम्स फ्रॉम म्यांमार नाउ लिव एज रिफ्यूजी बांग्लादेश विद देयर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। ठीक है, ये म्यांमार का रीजन है पर्टिकुलर, यहाँ है कौन सा रीजन? सगाइंग रीजन है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं म्यांमार के वो यहाँ से खदेड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में आ रहे हैं एज ए रिफ्यूजी। की जो जियोग्राफिकल फीचर्स लाइज एट द नर्दर्न western part of the mainland Southeast Asia, bordered by China, Laos, Thailand, India, Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. Bordering water bodies कौन कौन से? अंडमान सी and by the Bay of Bengal. Major mountain ranges कौन से हैं? Rakhine Mountains, San Plateau, Danu Range, Tenassery Mountains. Highest point क्या है? Mount Hakakabajo राजी and major rivers से इरावड़ी, चिंडविन, सिटांग, सालबी, यांगोंग रिवर। इसके अलावा मेडागास्कर एंटेनेरियो द कैपिटल सिटी देखते हैं। एंटी गवर्नमेंट जेंजी प्रोटेस्ट इन मेडागास्कर हैव लेड टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ये रहा मेडागास्कर। बॉर्डर बाय मॉरिशस एंड रियूनियन टेरिटरी ऑफ फ्रांस। ये देखिए है रियूनियन टेरिटरी है ना, ये फ्रांस की यहाँ पास है। तो फ्रेंच टेरिटरी ऑफ मायोटे एंड द आइलैंड कंट्री ऑफ द कैमरोस, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर इन द इंडियन ओशन में है। द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द ग्रीनलैंड। अप्रोक्सीमेटली नहीं सॉरी ये कंट्री की बात कर रहा है, आइलैंड की बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ मेडागास्कर्स फ्लोरा एंड फाउना इज फाउंड नोवेयर एल्स। ठीक है, तो इंडिजिनस स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इसमें 90%।
ठीक है गाइस, थैंक यू। मिलते हैं फिर इकोनॉमी वाले पार्ट में।